इस चुनाव सभा आदित्य फुटबॉल मैदान में मंच पर हमारे उपस्थित राज्यसभा के सांसद आदित्य साहिद भाई, हमारा भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद श्रीवास्तव जी, आर.के. सिंह जी, हमारा बॉस्को मिश्रा जी और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंच पर उपस्थित इस चुनाव सभा में इस आदित्यपुर नगर के हमारे माताएं बहनें, हमारा क्रांति साथी, हमारा साथीगण, पत्रकार साथीगण, सबको हमारी सबसे पहले हमारी ओर से जोहार। आज चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है और हर चुनाव सभा में इसी तरह काफी जनसंख्या का उपस्थित जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज हम आप लोग को बताएंगे ये जो राज्य का जो परिस्थिति है, जो वर्तमान सरकार जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी, इनका 4.5 साल का हमने आप सबों को बताएंगे। ये 4.5 साल में जो हम भी उस सरकार का हम भी एक साथी बन के थे। आज इस पार्टी ने हमने बनाया था जेएमएम, वो विचारधारा से भटक हो चुका है। हम उस चीज को नहीं दोहराएंगे, लेकिन वर्तमान जो ये 4.5 साल झारखंड की जनता की सिर्फ ठगने का काम किया है, ना बहाली का कभी सोचा, ना बेरोजगार के ऊपर में, ना यहाँ का आदिवासी के हित में हो, ना मूलवासी का हित में। सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था कि झारखंड धरती में कमाओ और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो। इस राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं। ये 4.5 साल ऐसे ही पार कर दिया। रोड पर विद्यार्थी भी, बेरोजगार युवा भी। इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि परिवर्तन जरूरी है। इस सत्ता में जो बैठा हुआ, सत्ता से बाहर करने के लिए आप लोगों का संकल्प लेना है। और पूरा विश्वास है ये जो जनशैला कि झारखंड के धरती में सिर्फ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सिर्फ जनता का झोंका दिया है। और जो कांग्रेस पार्टी ये वर्षों से झारखंडियों का हित में कभी नहीं हुआ है।
झारखंड की आवाज को दबाने का काम किया है, झारखंडियों को ऊपर में गोली चलाने का काम किया है, और कभी आदिवासी का अस्तित्व मिटाने का भी काम किया है, उसका भी हम आप सबों को बताएंगे। और कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा, कभी झारखंड के लिए भलाई नहीं होगा, ना आदिवासी के हित में होगा, ना मूलवासी के हित में होगा। ये सरकार हर योजना को लागू करके बंद भी कर दिया है। वृद्धा पेंशन तक चालू नहीं कर सका, 5 महीना से बंद पड़ा है, बंद कर दिया वृद्धा पेंशन। हम लोग कभी सोचते थे बुढ़ा माँ बाप का आंसू कभी नहीं गिरना चाहिए, अब बुढ़ा माँ बाप का कोई आंसू पूछने का नहीं है, उसका योजना ही बंद कर दिया। और ये मैया योजना, ये भी आधा अधूरा। तो आपने कौन चीज काम किया है? हमने पहले ही कहा था, हम 4.5 साल का आप लोग को बताएंगे, और हम भी उसी का साथी था। हमने 5 महीना हम इस राज के लिए हम काम जो शुरुआत किया था, आईना के तरह साफ, बड़ा पारदर्शी के साथ, और यहाँ का बुनियादी सवाल को भी हम सोच के उनको आगे बढ़ाने का, जो यहाँ जनजाति भाषा आदिवासी का भाषा को हमने सम्मान देने के लिए हम सारी चीज कर दिया था। हमको पता है कि पूरा विद्यालय में शिक्षक का कमी है, हमने शिक्षक बहाली भी हम शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे हम सत्ता से हमने हट गया, ये सरकार आगे नहीं बढ़ाया, हर बहाली को रोक दिया। सिपाही बहाली भी हमने रूटीन बना दिया था, वो भी रोक दिया है। एक्साइज विभाग में जो बहाली, 18 से ज्यादा युवा को आज मृत्यु हो गया है, थोड़ा भी दया नहीं हुआ। अरे गरीब का बेटा था, मजदूर का बेटा, छोटा किसान का बेटा उसमें भाग लिया था। राज्य सरकार के पास बहुत कुछ ताकत है, उस बहाली का प्रक्रिया का सरल भी कर सकता था, लेकिन थोड़ा भी उनका दिल में दर्द नहीं पैदा हुआ जो गरीब का बेटा मृत्यु हो गया। किस तरह से यह सरकार चलाया है। इसलिए आज आपने जो जनसैलाब यहाँ पर उपस्थित है, ये साबित है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ही विजयी होगा, दूसरा कोई नहीं। पूरा 81 विधानसभा में ये झारखंड का धरती का पुकार है, वहां का रोटी, यहाँ का बेटी, यहाँ का माटी का पुकार है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड का एक अंग संताल परगना को बचाना है। जो बहुत बड़ा अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहते हैं, हम भी झारखंड आंदोलनकारी का उपज हूं। बड़ा नजदीक से झारखंड आंदोलन हमने नेतृत्व किया है। आज संताल परगना धरती में जल रहा है। संताल परगना धरती जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी जो बंदूक नग पर भारत को कब्जा करने का प्रयास किया था, उस शक्ति से भी वहां का 1855 में हमारा
सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो जनों के नेतृत्व में उससे तीर का नोक पर उसको रोकने का काम किया और सांताल परगना बना। सांताल परगना कायस्करी अधिनियम बना। आज उस धरती में आज आदिवासी का जनसंख्या घट गया, वहां का मूल भाषी का जनसंख्या घट गया और बांग्लादेशी से घुसपैठ वो सबसे ज्यादा जनसंख्या में आ गया और उस जगह में आदिवासी के जमीन पर जबरन कब्जा करके बैठा और ये सरकार ना कान से सुन रहा है ना आंख से देख पा रहा है। क्या कहता है आदिवासी के लिए ये लोग? सांताल परगना धरती को आज वहां का बहु बेटे का इज्जत नीलाम हो रहा है। कभी शायद ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी उस तरह का शासन नहीं किया है। इस झारखंड अलग राज्य में एक आदिवासी महिला को बांग्लादेशी घुसपैठ 50 से 60 टुकड़ा कर दिया, पीस कर दिया है। शर्म आना चाहिए इस राज्य सरकार को, जिस सांताल परगना धरती में एक आदिवासी महिला को ये लोग 50-60 पीस कर दिया। उनका कोई न्याय नहीं मिला। सिद्धू कान्हू वंश रामेश्वर मुर्मू को भी उसी तरह के बांग्लादेश घुसपैठ को उसको हत्या कर दिया। जो आज सिद्धू कान्हू धरती, उस इतिहास का हम लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन आज रामेश्वर मुर्मू को हत्या करने को उसका भी कोई न्याय नहीं मिला परिवार को। जब हम लोग सिद्धू कान्हू का वंश नहीं बचा पाया तो झारखंड में किस तरह से आपने सत्ता चलाया है। कहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में नहीं हुआ। हम इस मान से ऐलान करता हूं 13 तारीख के बाद हम जा रहे सांताल परगना और जिस जमीन को कब्जा करके बांग्लादेश ने अपना घर बनाया उसी जगह से हमने देंगे। ये आदिवासी का जमीन है, आपका नजर क्यों नहीं आया है? और उसी धरती में हम वहां का आदिवासी, वहां का मूलवासी का जहाज बहु बेटी का सुरक्षित नहीं है, उसी जगह में हम जाके खड़ा होकर कहेंगे। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में हमने शामिल हुआ है। हम झारखंड आंदोलन का एक संघर्षशील व्यक्ति हूं। हमने झारखंड को बचाना है। झारखंड धरती बेहद सवर्ण है तो आज दूसरा राजनीतिक दल से नहीं हो सकता है। ये झारखंड का, ये जो आज हम लोग छाती में हाथ दे के कहते हैं कि हम झारखंड प्रदेश से आए हैं, झारखंड राज्य से आया है, ये कौन किसका देन है रे भाई? ये तो जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी जो भाजपा के ऊपर हम आरोप लगाते हैं, ये बेबुनियाद आरोप। हम बताएंगे आप लोग को, ये झारखंड आंदोलन के समय सिर्फ कांग्रेस ने गोली चलाने का काम किया है, कितना का शहीद किया है और उसमें कितना बहु बेटी का सिंदूर मिटाया है। वो कांग्रेस कभी भी झारखंड का हितैषी नहीं हो सकता है। कांग्रेस का कोई भी राजनीतिक दल अगर है गठबंधन में, यहाँ आदिवासी और मूलवासी और झारखंडियों को हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए हर समय आंदोलन को कुचलने का काम किया है। आपको कौन इस झारखंड का दर्जा कौन दिया है? जो झारखंड का आंदोलन का दर्द समझा, नजदीक से कौन समझा?
यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का दर्द को कौन समझा? जब देश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो समझा यह का आदिवासी का दर्द, मूलवासी का दर्द झारखंड आंदोलन का नजदीक से समझा और आपको आज झारखंड का आला जरा का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है। आप कहता है और आप कहता है कि यह भाजपा आदिवासी का सम्मान नहीं दिया है। अरे ओलची की जो आदिवासी लिपि 8वां अनुसूची में शामिल भी भारतीय जनता पार्टी और देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिया है। आप लोग आज ये झारखंड में यदि आदिवासी का सम्मान ये कोई राजनीतिक दल नहीं दिया है, वो दिया है भारतीय जनता पार्टी ही दिया है। इसलिए आप सबों को आज इस झारखंड में आज आप सबों को बचाना है, झारखंड को बचाना है, आदिवासी का अस्मिता का बचाना है, मूलवासी का सम्मान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी है, आप देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकता है। और आज को विकास को ले जाना, ये जो आज 4.5 साल जो भ्रष्टाचार, एक एक घर में करोड़ करोड़ रुपया निकलना, ये सब कांग्रेस का ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार जैसा समझा है, हम भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए कांग्रेस के साथ जो आज खड़ा हुआ है, आज यहां पर हर योजना को बंद कर दिया है, ना इरिगेशन, ना शिक्षा, ना कभी किसी तरह का सोच। इसीलिए आपको आज इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार को रोकना है। संताल परगना धरती जो जल रही उसको बुताना है। आदिवासी का जमीन जो हड़पा हुआ है उसको आदिवासी को वापस करना है, तो आपको कमल छाप पर ही वोट दीजिएगा, तब झारखंड बचेगा और आदिवासी का जमीन भी वापस होगा। नहीं तो कोई राजनीतिक दल बाहरी जो घुसपैठ है, बांग्लादेशी घुसपैठ, उसको छाया में राख करके कब्जा करवा रहा है। आपका एक दिन सामाजिक व्यवस्था आपका टूट जाएगा, बिखर जाएगा। वो तत्व है ये लोग। इसीलिए आज तमाम हमारा भाइयों बहनों, आज हमारा देश का गृह मंत्री यहाँ पर कुछ देरी में यहाँ पर उपस्थित होंगे कि देश का इस राज्य का परिस्थिति को बताएंगे। आप लोग को आज संकल्प लेना है, परिवर्तन करना निश्चित है। हर गांव में, हर जनसभा में यहाँ के झारखंड के सभी मां बहन भाई बंधु आज भारतीय जनता पार्टी को और विश्वास है। इसीलिए आज हम लोग आज देश में बेरोजगार, चाहे बहाली, हर चीज भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है। और ये आधा अधूरो मैया योजना जो शुरुआत हम ही ने किया था, लेकिन उसको सही रूप से नहीं दे पाया। भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में विजय सुनिश्चित है और इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ही बनेगा
बनने के साथ दो गो दीदी योजना तुरंत लागू हो जाएगा। 2100 रुपया। और जो वृद्धा पेंशन जो रोक के रखा है वो भी आपका शुरू हो जाएगा। बहाली प्रक्रिया भी शुरू हो। जो आज यहाँ का बेरोजगार युवा उनका भी सम्मान। और आपको 500 रुपया में गैस सिलेंडर। साल में आपको राखी पर्व हुआ, उस पर्व में आपको 2 गो फ्री आपको गैस सिलेंडर। हमने पहले कहा झारखंड भारतीय जनता पार्टी है, इस राज्य का दर्जा दिया है तो आपका भारतीय जनता पार्टी ही राज्य को विकास की ओर ले जाएगा और यहाँ का सभी समुदाय को मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और झारखंड प्रदेश बड़ा अच्छा प्रदेश है, जंगल झाड़ से भरा हुआ प्रदेश है। झारखंड प्रदेश गरीब नहीं है। झारखंड प्रदेश एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। मेरा विश्वास है देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी इस राज्य या देश को दिशा से विकास के गति में ले जा रहा है। झारखंड को भी वही गति में शामिल करके झारखंड के यहाँ का आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का सम्मान, झारखंडियों का अमन चैन, झारखंडियों का जो उम्मीद है अच्छा झारखंड बनने का, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों आप सबों से हमारा आज का यही संदेश है। आज ये लड़ाई में, चुनाव का लड़ाई में भ्रष्टाचारी सरकार जेएमएम कांग्रेस आरजेडी उसको आपको उखाड़ के फेंकना है और कमल छाप पर वोट देके भाजपा प्रत्याशी को जिताइएगा। आने वाला आपका भविष्य, झारखंड का बेरोजगार का भविष्य, आदिवासी का भाषा से लेकर हर चीज का सुरक्षित, आदिवासी का जमीन जो लूटा गया है बांग्लादेशी घुसपैठ के द्वारा, हर चीज को वापस करेंगे हम लोग और आदर्श झारखंड हम लोग बनाएंगे। इसके लिए आप सबों ने कमल छाप पर वोट देके विजयी बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी को हम लोग मजबूत करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूं। जोहार, जय झारखंड, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंपई सोरेन जी। अब प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत जल्द हमारे देश के लोकप्रिय नेता श्री अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है, कृपया सभी लोग जल्द से जल्द इस विशाल सभा के क्षेत्र में कहीं पर भी हो इस मंच के समीप आवें और बहुत जल्द हमारे बीच हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहां पधारेंगे। उनकी बातों को हम सुनेंगे। और अब मैं हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष भाई उदय प्रताप सिंह देव जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो आए और उपस्थित अपने सभी कार्यकर्ताओं का एक बार स्वागत करते हुए अपने संबोधन को रखें। भाई उदय प्रताप सिंह देव जी।
भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मंच पर विराजमान अपने राज्यसभा के सांसद और अपने इस क्लस्टर के प्रभारी आदरणीय श्री आदित्य साहू जी, मंच पर विराजमान जन जन के नेता और अपने सरायकेला विधानसभा के प्रत्याशी और झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी, मंच पर विराजमान आदित्यपुर नगर निगम के निवर्तमान महापौर विनोद श्रीवास्तव जी सहित सम्मानित मंच और सामने में बैठे बड़ी संख्या में आए माताओं बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अब चंद मिनटों में जिनका हमें इंतजार था, अब थोड़ी ही देर में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन होने वाला है। अब एक आध 2 मिनट में जागृति मैदान पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है। जितने भी सामने में बैठे भाइयों बहनों, जो भी बाहर में है, इस प्रांगण के बाहर में, आप सब यहां पर आ जाएं। मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि सभी का मैंने बैठने का इंतजाम नहीं कर पाया। मंच पे जितनी कुर्सियां लगी हुई है सब भर चुका है, लेकिन इतने विशाल संख्या में आप लोग यहां पधार कर हमारे प्रत्याशी और हमारे प्रिय नेता श्री चंपई सोरेन जी को आप लोगों ने यहां पर आकर अपना श्रेय, अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी यहां आए हैं। इसलिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। जिस तरह की पूरे झारखंड में आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे झारखंड का मिजाज ही बदल चुका है। निश्चित तौर पे कहेंगे कि 20 तारीख के दिन हेमंत सोरेन की विदाई तय है। जिस तरह हम लोग गांव में घूम रहे हैं, गांव-गांव जाके लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का बातों को सुनते हैं और इस बात को सुनकर हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि सरायकेला विधानसभा की लड़ाई हार जीत की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर हारने जीतने की बात नहीं है, ये लड़ाई मार्जिन की लड़ाई है। इस अभी आप लोगों का स्नेह से ये कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए आप लोगों के आशीर्वाद से आदरणीय चंपई सोरेन जी इस बार भारी मतों से, आप सबों के आशीर्वाद से भारी मतों से सरायकेला विधानसभा जीतेंगे। पिछले चुनाव के समय आप देखे होंगे जब हेमंत सोरेन जी सभाओं में घूमते थे, जा जाके बोलते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 5,000 रुपया ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता और 7,000 रुपया पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। युवाएं इंतजार करते रह गई। लोग जाते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखाते थे। ऐसा दिन होता था कभी कभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का सर्वर क्रैश कर जाता था। युवा आज भी इंतजार में है कि हेमंत जी कब उनके ऊपर उनके नजर डालेंगे, क्योंकि अभी तक ना उनको रोजगार मिला और ना ही उनको बेरोजगारी भत्ता मिला। भारतीय जनता पार्टी कभी भी झूठे वादे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज आप देखे होंगे महिलाएं ठगी हुई है, युवा बेरोजगार ठगे हुए हैं और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग महिलाओं को 2,000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे। महिलाएं इंतजार करते करते रह गई, लेकिन चुनाव से 2 महीना पहले 1,000 रुपया का झुंझुना पकड़ा दिया। अरे भैया, आप तो बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,000 रुपया महिलाओं को देंगे चूल्हा खर्चा। क्या हुआ आपके वादे? युवा ठगी हुई है, महिलाओं को भी ठगा गया है
और चुनाव से पहले 1,000 रुपया मैया योजना के नाम पर दिया गया है। अरे भैया, अगर देना ही है तो 1,000 रुपया के दर से आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवा महिलाओं को देंगे। तो अगर देना ही है तो पुराना बकाया भी जोड़ के दे दीजिए। महिलाओं को 60,000 रुपया, उन्होंने तो 5 साल के लिए वादा किया था। भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आप लोग जब चुनाव से पहले हम लोग सबको बोले हैं कि हमारी सरकार महिलाओं को 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के तहत देगी, और आज एक घोषणा कर हम लोग किए थे और आप देखे होंगे, देखिएगा 11 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में 2100 रुपया आएगी। सिर्फ हम वादे नहीं, हम करके दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था उस समय हम लोग ने कहा था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग ने कहा था कि महतारी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हम देंगे। उड़ीसा में उसी तरह सुभद्रा योजना के बारे में हम लोग ने कहा था, हमारी सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जो हमने वादा किया था उनके खाते में आना प्रारंभ हो चुका है। अब हम निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि इस बार 11 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपया आना प्रारंभ हो जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि हम लोग 2,78,000 जो सरकारी पद खाली है उन सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार देंगे, और रोजगार नहीं, हम करके दिखाए हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी जो पद खाली थे, जो पद भरे हुए नहीं थे, कांग्रेस के समय जो पद रिक्तियां खाली रह गई थी, जैसे ही हमारी सरकार बनी सभी में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसलिए 2,78,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख युवाओं को हम लोग उसको रोजगार से जोड़ेंगे। 5 लाख युवाओं को हम लोग ने कहा है, आज के दिन में घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या बालू की है। पिछले बार जब हमारी सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय बालू फ्री में लोगों को मिलता था। लेकिन जब हेमंत सोरेन जी की सरकार आई तो बालू को दिल्ली के और बॉम्बे के माफियाओं को लाके बालू का ठेका दिया गया था। लेकिन हम लोग ने घोषणा किए हैं, हम लोग ने ये घोषणा किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो घर में घर बनाने के लिए सभी को पहले जैसा बालू आपको फ्री में मिलेगा। अब आप देखे होंगे आजकल बालू बोरा में मिलता है, पहले सीमेंट बोरा में मिलता था, लेकिन इस सरकार के कार्यशैली में, इस सरकार के समय आप देखे होंगे आजकल बालू में बोरा में बालू मिल रहा है। निश्चित तौर पर यह कहेंगे कि पिछले चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो जो वादे किए थे सभी वादे पूरे किए। हमारी सरकार जब 2019 के समय हम लोग ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो राम मंदिर बनेगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग धारा 370 हटा देंगे। जो भी वादे पूरे किए गए थे उस सारे वादे को पूरा किया गया। इस बार हम लोग ने जो भी आपके समय समक्ष जो भी वादे किए हैं उन सारे वादों को पूरा किया जाएगा। ये सरकार बड़े बड़े बातें करती है, ये कहती है कि मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान योजना जो मिल रहा है ना, वो पता है किनके कार्यकाल में पूरा हुआ है? ये जो योजना है, जो बोलते हैं कि 200 यूनिट हम लोग बालू फ्री में दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री में दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस सारे योजनाएं जो भी वादे किए गए थे हेमंत सोरेन जी ने, वो अपने कार्यकाल में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। आपको पता है कि ये जो 200 यूनिट बिजली का है ये किनके मुख्यमंत्री तो काल में हुआ था? जब चंपाई सोरेन जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको लगा कि हेमंत सोरेन ने वादा कर दिया है, जो कि अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया। जब 5 महीना को उनका कार्यकाल में वो सारे वादे उन्होंने पूरा किए थे। जो मैया योजना जो है ना,
ये मैया योजना जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उस समय ये मैया योजना चालू किया गया था, जिसके तहत आज आपको 1000 रुपया मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली, ये भी उनके मुख्यमंत्रित्व काल में, ये उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कैबिनेट का फैसला हुआ था। ये सारे जो उपलब्धि हेमंत सोरेन जी बता रहे हैं ना, ये सारे उपलब्धि जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे उनके कालखंड में हुए थे। हम उस समय भी जिलाध्यक्ष थे, जिस समय उनकी सरकार थी, चंपाई सोरेन जी की सरकार थी। हमें लगता था कि अगर इस तरह की सरकार चलेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत फायदा होगा, लेकिन ये बात को हेमंत सोरेन जी और उनके साथ कांग्रेस और अपने आरजेडी के लोगों को पचा नहीं पाए, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जमीन से, चंपाई सोरेन जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। और जिस तरह इन्होंने भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया था, इससे ये लोग बौखला गए थे। और जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से निकले, आनन फानन में उनको तुरंत उनको हटा दिया गया। ये सरकार कहती है कि हम आदिवासी के हितैषी है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी, ऐसी क्या बात हो गई थी कि जैसे ही सरकार में जैसे ही हेमंत सोरेन जी जेल से निकले, तुरंत चंपाई सोरेन जी को हटा दिया गया। उन्होंने कहा था कि अगर हमको नियुक्ति करनी है, आपको नियुक्ति पत्र बांटना है, मंच भी तैयार था, लेकिन हड़बड़ी में हेमंत सोरेन जी को लगा कि अगर चंपाई जी नियुक्ति पत्र बांट देंगे तो लोग को समझ में आ जाएगा कि ये काम उनके का समय पर हुआ था, इसलिए उनको आनन फानन में मुख्यमंत्री से हटा दिया गया, क्योंकि सारे उपलब्धि उनके समय में है। उनके समय में सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए हैं। एक कांग्रेस का सांसद, उनके घर में 350 करोड़ रुपया बरामद हुए। कांग्रेस के मंत्री है, झारखंड सरकार में मंत्री है, वो मंत्री के पीए के नौकर के घर में 35 करोड़ रुपया मिले। वो 35 करोड़ रुपया हम पूछना चाहते हैं किसकी है, ये बताएं हमें। वो हमारे पैसों पर इन्होंने बंदरबाट करना शुरू किया, लेकिन मोदी जी ने कहा था कि न हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे, और जो खाएगा उसको उल्टी करा देंगे। आज आप देखे होंगे हेमंत सोरेन सरकार के कितने मंत्री हो, चाहे कितने आईएएस ऑफिसर हो, आज जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया था, आज सब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आप जितने भी दूर दराज में खड़े हैं, आप सबसे आग्रह है कि अब थोड़ी ही देर में अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतर गया होगा, थोड़ी देर में वो इधर आने वाले हैं और इस विशाल सभा को संबोधित करेंगे। एक ही हम कहेंगे कि सरायकेला विधानसभा में अगर विकास की गति को बढ़ावा देना है, सरायकेला विधानसभा में अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सरायकेला विधानसभा का सर्वांगीण विकास देखना चाहते हैं, तो इस बार पुनः आप लोगों को चंपाई सोरेन जी को 2 नंबर बटन पर कमल फूल निशान पर वोट देकर विजयी बनाएं। क्योंकि अभी हमारे विपक्ष के लोग भी घबरा गए हैं, वो जाके बोलते हैं कि नहीं चंपाई सोरेन जी का निशान अभी भी वही है। लेकिन उनको आप सबों से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार आपको घर घर जाके आप लोगों को ये बताना होगा कि चंपाई सोरेन जी का निशान बदल गया है। चंपाई सोरेन जी को बटन संख्या 2 पर कमल फूल के निशान पर वोट देकर उन्हें विजयी बनाएं। अभी हम सबके बीच अपने प्रिय नेता चंपाई सोरेन जी भी विराजमान है और सामने में बड़ी संख्या में आप लोग आकर यहां आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए मैं पुनः आप सभी को यही आग्रह करूंगा कि इस बार चुनाव मार्जिन की लड़ाई है और आप लोगों का आशीर्वाद फिर हमें चाहिए। बटन संख्या 2 पर वोट देकर उज्जैन के सांसद
किधर है? लोगों के आशीर्वाद से आज देश को पूरे विकास की पथ पर अग्रसर है और आज के दिन, आज का बड़ा अच्छा दिन है। आज हमारे यहाँ पर देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी आगमन है और आज का दिन अपने प्रिय नेता आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी का भी आज जन्मदिन है। एक बार मैं सबसे कहूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, उनका जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। पूरे मंटाल की ओर से माननीय चंपई सोरेन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार आज देख के लग रहा है कि इस बार बड़ी मार्जिन से सरायकेला विधानसभा हम लोग जीतने वाले हैं। आदित्यपुर जागृति मैदान से अपने यशस्वी गृह मंत्री जी का वहां से निकल चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम सबके बीच वो पहुंचेंगे और आज आप लोग बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। मैं एक बार पूरा कर, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद, चंपई सोरेन जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। जितने भी रोड के किनारे आप लोग खड़े हैं, आप सभी से आग्रह है कि आ जाए। मैं भी पुनः क्षमा चाहूंगा, पंडाल छोटी हो गई, आप लोग बड़ी संख्या में आए, इसके लिए मुझे सबका मैं बैठने का इंतजाम नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए बस चंद मिनटों में अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आगमन होने वाला है, इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें। बड़ी बहुत देर से आप लोग आए हैं और खड़े होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय प्रताप सिंह देव जी। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अब कुछ ही मिनटों में हमारे बीच देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। अब ज्यादा विलंब नहीं है, एक बार हम सभी मिलकर जोरदार नारे के साथ उनके आगमन की प्रतीक्षा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद,
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद, चंपाई सोरेन जिंदाबाद। अब बहुत ही कम समय के अंदर हमारे बीच अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की। जय, अमित शाह जिंदाबाद, 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 अमित शाह जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह जिंदाबाद। जोरदार ढंग से नारा लगाइए, दोनों हाथ लगा। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। अमित शाह जिंदाबाद। लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जिंदाबाद। सभी लोग खड़ा होकर ताली बजाएंगे। जब गृह मंत्री आ जाते हैं मंच पर, सभी लोग एक साथ खड़ा हो जाएंगे और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। सभी लोग खड़ा होकर स्वागत करें। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभी अभी बस हो गया, बैठ जाइए अब। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, सरायकेला वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, रोड पर भी उठाइए सभी लोग। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान आदित्य साहू जी, ये माइक वाला कहां बैठा है, जरा आवाज बड़ी करो भाई। आदित्य साहू जी, श्री उदय प्रताप जी, श्री के गुप्ता जी, रमेश हंसदा जी, राकेश मिश्रा जी, हरे कृष्ण प्रधान जी, और आज इतनी दूर से जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान चंपई सोरेन जी। चंपई जी, जरा अभिवादन करिए सभी का, जोर से ताली बजाओ। आज चंपई जी का जन्मदिन भी है, इसलिए दोबारा ताली बजाओ जरा।
भाइयों बहनों, आज मैं सरायकेला आया हूं तब सबसे पहले जायदा मंदिर को सुई झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की ये पवित्र भूमि जहां पर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धो कानो, गणपत राय जी, फूलो जानो, ये सभी ने संघर्ष कर कर देश को आजाद कराने का काम किया। वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब चंपई जी ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी तब मैंने वादा किया था, चंपई जी मैं आपके प्रचार में जरूर आऊंगा, क्योंकि चंपई जी ने इतने सालों तक वफादारी के साथ गुरु जी के साथ रहे, हेमंत जी के साथ रहे, और जिस तरह से ए भैया, ओ भाई, ए बैठ जाओ ना भाई, बैठ जाओ, बैठ कर करो ना, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ कर करो यार। अरे आप भी बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, बैठ जाइए, चलो बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे इतने सारे लोग कह रहे हैं, मान लो भैया। भाइयों बहनों, चंपई सोरेन जी ने इतने सालों तक हेमंत सोरेन और गुरु जी के साथ वफादारी के साथ काम किया, मगर जिस प्रकार से, अरे बैठ जाओ ना भाई, सुनते नहीं हो तुम, बैठ जाओ। जिस प्रकार से अपमानित कर कर चंपई सोरेन जी को निकाला गया, ये सिर्फ चंपई सोरेन जी का अपमान नहीं है, पूरे झारखंड और आदिवासी जनता का अपमान है। भाइयों बहनों, आदिवासी जनता का। और मुद्दा क्या था? चंपई सोरेन जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी सभा है, भाइयों बहनों, मैं आप सभी को पूछने आया हूं, इतनी बड़ी सभा में किसी ने 350 करोड़ रुपया देखा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देखा है क्या? और जोर से बोलो, देखा है क्या? एक कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया मिला, 350 करोड़ रुपया। गिनने के लिए मशीन लानी पड़ी, और वो मशीन एक नहीं, दो नहीं, 27 मशीनें लानी पड़ी, और मशीनें भी थक कर गर्म हो गई, मगर ये पैसा खत्म नहीं होगा। ये आलमगीर आलम के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ किसका है भाई? ये 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया मोदी जी ने मेरे झारखंड के युवाओं के लिए भेजा था, जो हेमंत सोरेन सरकार खा गई। मुझे बताओ, ऐसा भ्रष्टाचार चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है?
ये 350 करोड़ रुपया में कितने लोगों के घर बने, कितने लोगों की स्कूल बन जाती, वो पैसा ये लोग हड़प कर गए और ये सोच रहे हैं कि उनको कुछ नहीं होगा। सरायकेला वालों, आपको वादा कर कर मैं जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, आपकी एक एक पाई खजाने में जमा होगी और ये सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन का घोटाला किया, सेना की जमीन भी हड़प कर ली, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाले करने वाली सरकार है, घोटाले करने वाली सरकार है। एक और ये इंडी अलायंस, राहुल गांधी और जेएम खुद को, अपने कार्यकर्ताओं को करोड़पति बनाने के लिए काम करते हैं और मोदी जी गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए काम करते हैं, लखपति दीदी बनाने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, हेमंत बाबू की गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? अरे जोर से बोलो, हेमंत बाबू की जमीन गारंटी पर आपको भरोसा है क्या? ये हेमंत बाबू की गारंटियां ऐसे ही होती है, वो कभी भी पूरी नहीं होती। मोदी जी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है जो पूरी होती है। भाइयों बहनों, आप भाजपा की सरकार बना दो। ये दीदी यहां जो बैठी है, माताएं बहनें, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2100 रुपया प्रति माह चेक से मोदी जी भेज देंगे, चेक से भेज देंगे। गैस का दाम कितना भी हो, झारखंड की माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 सिलेंडर मुफ्त देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये युवा इतने सारे खड़े हैं, हेमंत जी ने वादा किया था कि युवाओं को बेकारी भत्ता देंगे, कुछ मिला है भाई? अरे जोर से बोलो, मिला है? आप भाजपा सरकार बना दो, हर युवा को 2000 रुपया बेकारी भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,85,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएगी और हेमंत बाबू के राज में नौकरी देने में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और निशुल्क बालू प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले गरीबों को निशुल्क मुफ्त में बालू देने का काम हम करेंगे। कोई भी महिला संपत्ति खरीद करेगी तो उसको इस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी है और इसके साथ साथ आदिवासी कल्याण के लिए सिद्धो कानो रिसर्च सेंटर करेंगे। कृषि सुरक्षा नीति 3100 रुपया जितना भी धान होगा ना, दाना दाना 3100 रुपया
खरीद कर 24 घंटे में किसान के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा और झारखंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर उसको हम खोलेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर मुसलमानों को उनको आरक्षण देना है तो आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का काट कर देना पड़ेगा। झारखंड वालों, मुझे बताओ, आदिवासी, दलित आरक्षण कम करना, अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगा देंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से परेशान है। हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मर पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम रोक देंगे। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे, हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है, जो भूमि हड़प ली है, उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। और आज मैं आया हूं तब कहकर जाता हूं, हेमंत जी ने हमारे चंपई सोरेन जी का अपमान किया। आप मोदी जी पर भरोसा करिए, चंपई सोरेन जी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी, चंपई सोरेन जी, उन्होंने पूरे झारखंड की बेटियों के लिए आवाज उठाई, उन्होंने आदिवासियों की भूमि के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हेमंत जी ने चंपई सोरेन जी को निकाल दिया। कोई बात नहीं हेमंत बाबू, यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है, मेरी बात याद रखना। भाइयों बहनों, आज ये बड़ी सभा के माध्यम से मैं झारखंड की जनता को ये बताने आया हूं कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, झारखंड को कुछ नहीं दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने
10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,90,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई ताली तो बजा रहे हो, मगर सरायकेला वालों, ये 3,90,000 आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कहां गया? ये लालू यादव, कांग्रेस और जेएम के लोग मोदी जी ने भेजा हुआ पैसा खा गए। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे तो झारखंड सरकार 25 पैसा अंदर डालकर 1.25 रुपया झारखंड के गरीबों को वापिस करेगी। 1.25 रुपया वापिस करेगी। भाइयों बहनों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का अपमान करा। 75 साल तक, आजादी के 75 साल तक देश में कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी आए, पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भी पूरा साल मनाई जाएगी। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का 10 म्यूजियम देश भर में 200 करोड़ के खर्चे से बनाए जाएंगे। पोटो हो, सिद्धो कान्हो, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, इनकी प्रतिमाएं पूरे देश में लगेगी, ऐसा मोदी जी ने तय किया है। पूरे आदिवासी 8 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 13-14 में कांग्रेस ने 30,000 करोड़ का बजट लिखा था। कितना रखा था भाई? सिर्फ 30,000 करोड़। मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर आदिवासी गांव का विकास करने का काम किया और इसके साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट फंड बनाकर आदिवासी कल्याण का काम भी मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, झारखंड, हमारा झारखंड देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड की जमीन में इतना खनिज पड़ा है कि एक और देश का एक भी राज्य झारखंड से ज्यादा समृद्ध नहीं। परंतु दुर्भाग्य देखिए, राज्य समृद्ध है और झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने के लिए देश भर में जाता है। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा सरकार बना दीजिए। झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ यहीं रहकर रोजगारी मिलेगी। इसको देश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? चंपई जी आगे आओ। चंपई जी, हमारे नेता चंपई सोरेन जी को जिताकर भेजोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? चंपई जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, मुट्ठी पीछे और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे
सरायकेला वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गृह मंत्री जी। आज इस विशाल सभा में